दिन व्यक्ति ऊपर और अंदर एक जैसा हो जाएगा, उस दिन परमात्मा उसे खुद ढूंढता है, भगवान उसे खुद ढूंढते हैं। वो यही तो कहते हैं, तू एक सौ है जा, लेकिन तेने इतने मुखौटा लगाए रखे हैं, ओढ़े रखे हैं कि यहाँ कछु और, वहां कछु और मेरे मंदिर में कछु और है। ये तेरा दोहरा जीवन नहीं, यानी कितने तरह का जीवन जी रहा है। लेकिन एक बात बताऊं भैया, कोई साधु काऊ के घर पे आए हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे यहाँ से कोई साधु दुखी है कि नहीं जाने, कोई ब्राह्मण, कोई पुरोहित, कोई पूज्य मेरे यहाँ पे कैसे हूं, दुखी है कि नहीं जाए, हर कोशिश करता है। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी दशरथ जी के सामने का मजबूरी थी कि जो एक इतने बड़े ऋषि को, जो उस समय का बहुत बड़ा ऋषि और ऐसे संत को भी निराश करके लौटाने के शब्द हो रहे हैं। मजबूरी कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं। अच्छा, ले जा रहे कछुदना के ले, जैसे मानो आश्रम पे कोई कार्यक्रम है, जैसे उनके यहाँ यज्ञ था, बस सफल नहीं होने दे रहे राक्षस, उनके लिए ले जा रहे। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 10 दिन के लिए कथा आश्रम पे, और तुम जो है अपने घर में थे, तुम्हारे घर 4 बालक हैं, 2 भेज दियो 10 दिन के लिए, तो तुम नाई करवे थे, पहले बहुत सोचोगे, पहले तो नाई होगी नहीं, लेकिन करोगे तो कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी होगी, तभी मना कर पाओगे। तो ऐसी का मजबूरी हती, खोलूं के रहने दो, पूछ लो, पूछ वो सही रहता, खोल दे, ठीक है। एक बहुत बड़ी मजबूरी थी जो न हम तुमको पता नहीं है। क्या यहाँ दशरथ जी ने इस बात को खोला, लेकिन भीतर ही भीतर राखी, समाज में उजागर नहीं की अपनी मजबूरी। नहीं, अपने दर पे थे, कोई आदमी का वो निराश लौटाना चाहता नहीं। वे तो संत है, कोई दुश्मन आ जाए तो यूं सोचा तो आदमी अपने दरवाजे पे आए, भाई चाहे भले ही दुश्मन हो, वे तो संत है। कोई दुश्मन भी आ जाए तो भाई अपने दरवाजे पे ऐसा नहीं करूंगा, भाई चाहे जाने मेरे संग कछु करे हो। तो कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। दशरथ जी चुपचाप ढके ढके शब्दों में बोल गए, समझने वाले समझ गए, बिना समझदार रह गए। क्या कह रहे हैं दशरथ जी? सब सुत मोहि प्राण की नाही, सब सुत मोहि, सब सुत मोहि प्राण की नाही। अब ध्यान से सुनना है, बात मेन में है। सब सुत मोहि प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनय गोसाई।
अब समझना यह है कि राम देत नहीं बने गोसाई। क्यों नहीं देते बन्ना साहब? कारण क्या है? इसके पीछे कथा है। एक बार दशरथ जी महाराज स्वर्ग में देवताओं की मदद करने के लिए गए और देवताओं की मदद जब करी और वो आकाश मार्ग से लौट करके आ रहे थे विजय होकर के, तो अंतरिक्ष में एक काला पुरुष और दशरथ जी की तरफ पीठ करके खड़ा। दशरथ जी ने कहा, भाई आप कौन हैं और मेरी तरफ पीठ करके क्यों खड़े हैं? उसने कहा, मैं शनिदेव और मैं, आप धर्मात्मा हो, आप पर मैं अपनी टेढ़ी दृष्टि नहीं डाल सकता। आप निकल जाइए, मेरी दृष्टि पड़ी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी दृष्टि यदि पड़ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले, तू इतना शक्तिशाली है? बोले, हाँ। जरा कर तो मेरी तरफ दृष्टि। शनि ने जैसी दृष्टि डाली, एकदम दशरथ जी को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए और वो उस रथ से गिर पड़े। अंतरिक्ष में वो नीचे गिरते जब आ रहे थे तो वहां पर जटायु जी महाराज उड़ रहे थे। जटायु जी ने दशरथ जी को अपने पंजों में लिया और जमीन पर उतारा। दशरथ जी की आंखें खुली, कहा, भैया आपने हमारी जान बचाई, आप हमसे कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा, महाराज हम एक चीज मांग रहे हैं आपसे। बोलो। बोले, जो आपका सबसे बड़ा पुत्र जब पैदा हो तो पहला पुत्र, पहली संतान आप हमें दे दे। दशरथ जी बोले, भैया वैसे तो कोई संतान है नहीं, आपकी दुआ से कब है जाए तो सबसे पहली संतान मैंने आपको दे दी। समय बीता, जब राम जी का जन्म हुआ, दशरथ जी ने जटायु जी को बुलाया, ये आपकी संतान है, आप ले जा सकते हो। जटायु ने कहा, मेरी धरोहर मान करके आप इनकी सेवा करें, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है। अब ये बात जटायु और दशरथ के बीच की थी केवल, अब इसे दूसरा कोई जानता नहीं। अब जब विश्वामित्र जी राम को मांगने आए तो दशरथ जी को भीतर ही भीतर ये परेशानी सता रही थी कि अपनो जा पे हक होए ताए तो मैं दे दूं, पर जो पे मेरो हक ही नहीं है, इसलिए राम देत नहीं बने गोसाई।
इसलिए राम देत नहीं, अपनी व्यवस्था, अपनी जो अंदर की व्यवस्था है उसे दशरथ जी को और इतना संकेत भी कर रहे हैं कि मैं और तीनों को तो देने की सोच भी सकता हूं, लेकिन राम को देते तो बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, हकीकत तो ये है भगवान राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं। भाई जिसको हमने किसी को दान में दे दिया वो हमारा बेटा कैसे हो सकता? इसलिए राम जी जटायु के पुत्र थे। राम जी जटायु के पुत्र थे। दशरथ जी के बड़े पुत्र भरत थे। बोले भरत कैसे? पहले को जब दान में दे ही दिया तो बड़ा भरत माना गया। इसके दो प्रमाण हैं। क्या? जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो हमारे यहां सनातन धर्म में एक नियम है कि अपने बाप को दाग या तो सबसे बड़ा बेटा लगाएगा या फिर सबसे छोटा, बीच के का कोई काम नहीं। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो यदि राम बड़े बेटे थे और शत्रुघ्न छोटे थे तो राम नहीं थे तो दाग शत्रुघ्न के हाथों लगना चाहिए था, लेकिन क्रिया भरत के हाथों को, क्योंकि भरत बीच के नहीं थे, भरत सबसे बड़े पुत्र थे राम दशरथ। दूसरा प्रमाण, जटायु जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो जटायु जी की क्रिया राम जी ने स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि जिसका जो बेटा होगा उसी के हाथों तो क्रिया होगी। जटायु ने तो कहा था, नहीं राम जी ने तो कहा था कि तुम्हारे पहले जैसा शरीर कर दूं, तुम्हारे पंख उपजाएंगे, बोलो मैं सब कर सकता हूं। पर जटायु ने कहा जिंदगी तो बार बार मिल सकती है, पर इतनी प्यारी मौत ये बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे